जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आइए हरि विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता जामाल के, तुम पद रज मम मात। तुम पीछे जोर हैं, श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवं राधे श्याम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पग बंधन किए, नासत विघ्न आने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च। पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा राधा राधा, 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 राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा 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 राधा राधा। हाँ राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, 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 राधा राधा राधा।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री ब्रजराज रानी की जय। सपर कर श्री भक्तमाल जू की जय जय। श्री राधे श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और आइए पुनः हम भक्तमती परम लाडली रसिकों की आचार्य भाई श्री मीराबाई जी का मंगल चरित्र सुने। बीच में 2 दिन का अंतराल आ गया। हरियाणा में एक जगह पड़ती है फरीदाबाद, प्रसिद्ध है। वहां से कुछ वैष्णव जन आए थे अपनी एकादशी का उद्यापन करने के लिए कुटिया में। तो प्रथम दिन एकादशी का प्रसाद और पिछले कल ब्राह्मणों को भोजन। तो उनकी एकादशी, उससे पूर्व में उनका आग्रह रहा महाराज से एकादशी का उद्यापन हम आपकी कुटिया पर ही करना चाहते हैं, क्योंकि वृंदावन में श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राप्त हो जाते हैं। हमने तो कहा भैया वहीं कर लो आप अपनी एकादशी उद्यापन। कहते नहीं महाराज, वहां पर सात्विकी ब्राह्मण और कर्मकांडी ब्राह्मण, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण सहज में ही उपलब्ध हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि शिखा सूत्र वाले ब्राह्मण जरूर हों, जिनका यज्ञोपवीत हो, जिनकी शिखा हो, मस्तक पर पुण्य हो, संध्या गायत्री करते हो, ऐसे ब्राह्मणों का। तो दास ने भी सहज में हाँ कह दी, कोई बात नहीं आप आ जाइए। तो कल और परसों 2 दिन उनकी यहाँ पर सेवा रही श्री जी के लिए। इसलिए बाई जी के मंगल चरित्र में 2 दिन का अंतराल आ गया। आज फिर पुनः, क्योंकि आज बाई जी का मंगल पाणी ग्रहण है श्री श्याम सुंदर के साथ में। बहुत मधुर चर्चा है। मीराबाई जी को रात दिन कृष्ण 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 ऐसी रटना लगी है, लेकिन इन भावों को समझेगा कौन? कौन समझेगा इन भावों को? मीरा रात दिन रोती है। रात दिन मीरा का एक ही काम, हे कृष्ण हे कृष्ण, मारा गिरधर गोपाल, मारा गिरधर गोपाल, मारा गिरधर गोपाल। जाए लगन लगी जाए लगन लगी घनश्याम की, धरत किते पग परत किते हो, सुधुरा सुधि न रहे निज काम की। नारायण गौरी भई डोले, भूल जाए सुध चाम की, भूल जाए सुध टाम की। उसे होश नहीं रहता। मीराबाई के
इतने आंसू बहते हैं कि उनकी आंखें कभी सूखती नहीं, बस गीली पड़ी रहती। देखो भाई, आप हमें जितने भी सुन रहे हैं, एक बात तो समझ ले, हम चाहे किसी भी चीज को संपत्ति कहते हो, कोई धन को खास बताता है, कोई रुपया पैसा को खास बताता है, कोई संतान को खास बताता है, कोई जमीन को खास बताता है, कोई पद प्रतिष्ठा को खास बताता है, किसी के जीवन में नौकरी खास होती है, लेकिन इन बेचारे रसिकों का सुख, इन बेचारे रसिकों की संपत्ति, इनके जीवन के खास तो इनके हर पल के सहायक आंसू होते हैं। जिसकी आंखों में ये दो आंसू बसते हैं, उससे ठाकुर ज्यादा दूर नहीं रह सकते। भाई, हम आपसे एक ही बात कहेंगे, दुनिया की कमाई बेशक करो, बुरा नहीं, लेकिन कभी फुर्सत में बैठो, कभी निकालो समय और दो आंसू कमाओ इस कृष्ण के लिए। गुरुदेव भगवान के मुख से कितनी बार सुना है, कभी आप भजन कर रहे हैं, कभी आप एकांत में बैठे हैं, कभी आप ठाकुर के सामने बैठे हैं और आपकी आंखों से दो मोती गिर पड़े, आपकी आंखें भर आई, आपकी आंखें टपक गई। गुरुदेव कहते हैं, उस समय पर जब आपकी आंख टपक जाए, आपकी आंख से मोती गिर जाए, आपकी आंख के बिंदु इस पृथ्वी को गीला करें, उस समय पर आप ठाकुर को याद नहीं कर रहे, उस समय ठाकुर आपको याद कर रहे हैं, आपको स्मरण कर रहे हैं, मेरा प्रिय भक्त, मेरा प्यारा, मेरा प्यारा, मेरा प्यारा। क्या कीमत है उनके प्यारे, उनके प्रिय बनने की क्या कीमत है? केवल दो आंसू, पर इन आंसुओं के लिए हृदय को द्रवीभूत करना पड़ेगा। बस मीरा तो लगी है ठाकुर के चरणों में, हे गिरधर गोपाल, क्षमा कर दो, भूल हुई, पिछली बार बहुत भूल हुई, इस बार न देर करो मेरे प्रभु, आओ मेरे सरताज, आओ मेरे हृदय से लगो, हे ठाकुर मेरा हाथ पकड़ो, हे ठाकुर करो कृपा। एक दिन झालीबाई आई, वीर कुमारी मीराबाई जी की माँ, चंपा से पूछा, चंपा बाईसा कहाँ है? रानी साहिबा, बाईसा तो गिरधर गोपाल के पास है। ठीक है, मैं चलती हूँ। दासी ने संदेश दिया, बाईसा माँ आई है। माँ जैसे आई, गिरधर गोपाल को हृदय से लगा रखा है। आओ माँ, आओ माँ। देखो गिरधर गोपाल बोलते नहीं, माँ इनसे कहो ये मुझे बोले। माँ ने कहा, अरे पगली, तू कितनी मोहरी है, अरे ये मूर्ति तुझे बोलेगी क्या? ना माँ, इसे मूर्ति ना कहो, ये केवल मूर्ति नहीं है, ये मेरे पति है, ये मेरे पति है। अरे कैसे हो गए पति? आपने ही तो कहा था। अरे मैंने नहीं कहा इस तरह से कि तुम पति मान ले, मैंने तो तुझे प्रयास में कह दिया। माँ, तुम्हारे लिए प्रयास रहा, मेरे लिए नहीं। पुत्री,
इस दीन दुनिया की भी बातें सीखो, किसी दूसरे घर जाना है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। केवल मीरा के मुख से कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वीर कुमारी ने सोचा मेरी बेटी का हाल तो बहुत बुरा है, मेरी बेटी का तो हाल बहुत बुरा है। खूब समझाया माँ ने, बहुत समझाया, पुत्री संभालो खुद को। हमारे कुल खानदान और वंश परंपरा ऐसा नहीं हो सकता, परंपरा हमारी अलग बनी है। जब लाख समझाने पर भी नहीं मानी मीरा, तो इनके ताऊ जी, मीरा भाई जी के बड़े ताऊ श्री बीरम देव जी, इनकी पत्नी का नाम है श्री गिरिजाबाई, और वीर कुमारी इनकी माँ, इनके पिता श्री रतन सिंह जी। तो वीर कुमारी अपनी जेठानी के पास आए, गिरजाबाई के पास। जैसे गिरजाबाई ने देखा वीर कुमारी आई है, आओ आओ कुमारी बाई आओ, झाली बाई आओ, पायल लागे, बड़ी पायल लागे जी, आओ आओ प्रसन्न रहो, कैसे आना हुआ। बस हाथ पकड़ा और रो पड़ी। ताई साहब कहो कुमारी बाई तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं, हाथ जोड़ती हूँ आपको। मेरी मीरा जितनी मेरी गोद में नहीं खेली है, उससे ज्यादा आपकी गोद में खेली है। अरे हाँ, लेकिन मीरा को हुआ क्या? ताई साहब मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी इतना रोती है, रो रो कर उसकी आंखें बाहर निकल आई, शरीर सूख सूख करके पिंजर हो लिया है। ज्योतिषी तो कहते थे इतनी सुंदर होगी कि जगत में इसकी सुंदरता की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। मुझे तो लगता है जीवित भी रहेगी कि नहीं। ताई साहब मेरी बेटी मीरा को बचाओ। अरे किसी वैद्य को दिखाया कि नहीं? कई बार तन की बीमारी भी होती है। ताई साहब दिखाया। अरे कई बार कोई अंदर का रोग होता है, भाई साहब दिखाया। तो कई बार मन का रोग होता है, कुछ बातें करते हो क्या? भाई साहब हमसे वो गिरधर किसी बात ही कोई करती नहीं। भाई साहब आपसे बहुत लाड होता है, बचाओ मेरी बेटी को। अच्छा ठीक है, धैर्य धारण करो, मैं कुछ विचार करती हूँ। और ताई साहब जब शाम को बीरम देव जी आए और बीरम देव जी के पास बैठकर कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो भाई। अपनी मीरा बाई के लिए मेरे भाई राणा सांगा उनके पुत्र कुमार भोज के लिए रिश्ता अगर मैं भिजवाऊं तो कैसा रहेगा? अरे ये तो बहुत सुंदर है। जितनी हमारी मीरा बाई सुंदर है, उतना ही सुंदर आपका भोज है। ये तो बहुत सुंदर बात है। जब पति की आज्ञा मिल गई तो उन्होंने सुंदर एक पत्र लिखा और पत्र एक विश्वास पात्र को दे करके चित्तौड़ के लिए भेजा गया। ओहो, चित्तौड़ के लिए पत्र गया। पत्र में लिखा है, भाई साहब आपके चरणों में आपकी बहन प्रणाम करती है। आपसे मेरा आग्रह है
कि मेरा बहुत मन कर रहा है चित्तौड़ आने का, तो मुझे देखने के लिए, मुझे लेने के लिए अपने बड़े पुत्र कुंवर भोजराज को भेज दो। पीछे अपना नाम लिखा और चिट्ठी भेज। इधर फिर मां आई बाई जी के पास, पुत्री ताई ने तुम्हारे रिश्ते की बात चला दी है अपने भतीजे के साथ में, और देखो बहुत बड़ा घर है, राजस्थान के सबसे वीर हैं वो, इतने बड़े महावीर हैं। यदि उस मुगल सम्राट अकबर, उस मुगल सम्राट बाबर को कोई टक्कर देता है, बाबर को कोई डराता है, बाबर के हृदय में अगर दहशत है, तो राणा संग्राम सिंह श्री राणा सांगा जी की है, और उनके बड़े पुत्र हैं, महारानी बनेगी। इसलिए पुत्री कभी भी कुंवर भोज आपको देखने आ सकते हैं, तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ, ये रोना धोना छोड़ो पुत्री। ओहो कुंवर भाई ने मीरा जी को बहुत समझाया, नहीं सकती, फिर चली आई पर पांव पीटते। अब तो मीराबाई गिरधर गोपाल के सामने आकर के रो पड़ी, हे केशव, ये कैसा प्यार है। संसार का कितना भी कमजोर पति हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, राजा हो, रंग हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर उसके सामने उसकी पत्नी के लिए कोई भी कुछ बोले तो वो बोलने नहीं देता। उसकी पत्नी पर हाथ डालने की कोई चेष्टा करेगा तो जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक वह प्रतिशोध ही करता रहेगा, प्रतिरोध करता रहेगा, विरोध करता रहेगा। लेकिन अपने होते हुए अपनी पत्नी की तरफ किसी की आंख नहीं उठने देगा। और आप कैसे मेरे पति हैं, आपके होते हुए कोई मुझे ले जाने की बात करता है, मेरा रिश्ता आता है। ओहो, मैं समझ गई, अभी मैंने आपको बीध माना है, आपने मुझे बीधड़ी नहीं माना। अभी तो मैंने आपको अपना पति माना है, आपने मुझे अपनी पत्नी नहीं माना। हे हरि, हे नाम, मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है, और इस अवस्था में भी आप मेरा हाथ छोड़ दोगे तो मैं किसके भरोसे रहूंगा। लेकिन सत्य कहती हूँ, आपके सिवाय जीवन में अगर कोई और आएगा तो उसका नाम होगा मृत्यु। आपके सिवाय ठाकुर अब कोई आएगा नहीं। हे हरि, हे हरि, क्यों छोड़ो मारो हाथ। हे हरि, क्यों छोड़ो मारो हाथ, क्यों छोड़ो मारो हाथ। जन्म जन्म की मीरा दासी रहे आपके साथ। हे हरि, क्यों छोड़
छोड़ो मारो हाथ, हे हरि क्यों छोड़ो मारो हाथ। तुम ही मेरे पति प्राण धन, तुम ही मेरे पति प्राण धन, तुम ही मेरे नाथ, तुम ही मेरे नाथ। तुम बिन नहीं रखूं यह जीवन, सुन लो साची बात, हे हरि काई छाड़ो मारो हाथ, हे हरि काई छाड़ो मारो हाथ। अब मीरा का तुम बिन गिरधर, अब मीरा को तुम बिन गिरधर, अब मीरा को तुम बिन गिरधर, अब मीरा को तुम बिन गिरधर, गहे न कोई हाथ, गहे न कोई हाथ। तुम मीरा के प्राण जीवन धन, तुम मीरा के प्राण जीवन धन, तुम ही सर्वस्नाथ, हे हरि काई छाड़ो मारो हाथ, हे हरि काई छाड़ो मारो हाथ, काई छाड़ो मारो हाथ। हे प्रभु, हे ठाकुर, अब हाथ पकड़ कर छुड़ाते हो, अब हाथ छुड़ाते हो मेरे प्रभु। अब अपना हाथ छुड़ाकर किसी और के हाथ में देना चाहते हो। हे ठाकुर कृपा करो। जहां मीराबाई ठाकुर गिरधर गोपाल के साथ में रहती है, उस जगह का नाम श्याम कुंज है। मीराबाई उस श्याम कुंज में ही रहती, न कुछ पाने का कोई पल क्षण समय है, न कुछ रहने का, न कुछ समझा जा सकता है भाई कि प्रेम की रीत अनोखी है। हे हरि प्रेम की रीत अनोखी है, कोई क्या जाने कोई क्या समझे, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, या जाने वह नंद को लाला, या जाने वृषभानु लली। हे हरि हे हरि
आहा, ओहो, मीरा का तो हृदय एकदम पक गया है, भर गया है। हे ठाकुर क्या कर। कोई मीरा से ठाकुर की बात करे तो याद करते रो पड़ते, कोई बात ना करे तब तो कोई बात ही नहीं करता, तब रो पड़ती। ठाकुर जी की कोई वस्तु देख ले तब रो पड़ती, ठाकुर जी के लिए भोग आता देखे रो पड़े, ठाकुर का मंदिर देखे, पात्र देखे, कुछ भी देखे रो पड़ती है। चैतन्य महाप्रभु जी जैसा चरित्र है महाराज, जब चैतन्य महाप्रभु जी का प्रेम आवेश आ जाता है, ओहो ओहो क्या कहे। श्री विष्णु प्रिया जी, श्री विष्णु प्रिया जी हाथ पकड़कर कहते हैं, प्रभु जी स्नान कर लो। हरे कृष्णा प्रभु जी स्नान कर लो। प्रेम से बिठाकर स्नान कराती है। जल में जब देखती है, ओहो श्री कृष्णा 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 कृष्णा, जैसे तैसे स्नान कराया। ओहो जब तिलक करती है तो तिलक को देख करके कृष्ण याद आते, कृष्णा कृष्णा। ग्रंथों में तो लिखा है महाप्रभु जी सबसे पहले तुलसी जी का पूजन करते थे नित्य प्रति, और जैसे ही तुलसी के थामरे के पास आए, तुलसी को देखा, क्योंकि तुलसी का एक नाम है हरिप्रिया, तुलसी जी का एक नाम है हरिप्रिया। और जैसे ही श्लोक बोला और श्लोक में हरिप्रिया नाम आया था, हरि हे कृष्ण कहते कहते तो धड़ाम से गिर पड़े, सर लगा भूमि में फूल कर मोटा हो। विष्णु प्रिया कहती है, आप बैठे रहो, मैं पूजन करूंगी। विष्णु प्रिया, मुझसे अब नहीं रहा जाता, विष्णु प्रिया मैं अब नहीं रह सकता, मैं ठाकुर की पूजा के बिना नहीं रह पाता, क्योंकि जल भी वो तब ही लेते थे जब पूजा कर लेते। हे प्रभु, अब आपकी विष्णु प्रिया किस काम आएगी? अब आपकी विष्णु प्रिया अपने पति को सामने बिठाकर विष्णु प्रिया पूजन करती है और तो और क्या कहे। जब विष्णु प्रिया अपने प्रभु जी को देखती है तो विष्णु प्रिया के नेत्रों से जल हो आता है। उन जल को देखकर, नेत्रों के जल को देखकर विष्णु प्रिया के महाप्रभु जी कहते हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, सबके हृदय में प्रेम है, मेरे हृदय में प्रेम नहीं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी को किसी भी वस्तु को देख करके हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण की धुन, कृष्ण की रट लग जाती, ऐसे ही आज मीराबाई की स्थिति हो गई। मीराबाई को कुछ भी दिखता है कृष्ण 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 कहकर तो बेहोश हो जाती हैं। बड़ी मुश्किल से चंपा आदि सखियां, चंपा मिथिला केसर संभालती हैं, बड़ी मुश्किल से। प्रमुख भूमिका चंपा की गोद में उठाकर आसन पर बिठाती है। ओहो भाई, ये संपत्ति बहुत बड़ी है। जिसको कृष्ण नाम लेने पर आंसू आने लग गए, उसको अब धर्म कर्म जप तप ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान दान आदि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ करने के बाद आंसू आते हैं कृष्ण के लिए। जीवन में कुछ भी करना सबके लिए मनाही नहीं है, लेकिन ये जरूर करना कि कभी कृष्ण को देख करके आंखों में दो आंसू आ जाए। कुछ भी काम करो, हमारी तरफ से विरोध नहीं। भारत भूमि में जन्म लिया है, कर्म भूमि में जन्म लिया है, तो कर्म तो करना होगा, करना पड़ेगा ना। कर्म के लिए ठाकुर ने आजादी दी है।
लेकिन सब कर्मों के साथ में एक ऐसा कर्म जरूर बढ़ जाए कि कभी कृष्ण के सामने हो और आंखों से दो आंसू आ जाए कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जग कृष्ण नाम धन होय। सब कुछ कमा लिया और कृष्ण नाम भी साथ में कमा लिया, तब आपका सब कुछ कमाना कमाना माना जाएगा। और सब कुछ कमाया, कृष्ण को पाया नहीं, कृष्ण को कमाया नहीं, तो वो खास नहीं माना जाएगा। कमाया हुआ माना जाएगा लेकिन खास नहीं। कि कबीरा हंसना छोड़ दे। हम बहुत हंसते हैं ना, हंसने के लिए मना नहीं है, लेकिन साधु जन क्यों हंसना कहते हैं? कम करो। क्यों कहते हैं बहुत कम हंसो? बहुत कम कहते हैं लीला माधवी को देखकर, मुस्कुराहट ठाकुर की बाल लीलाओं को, चपलताओं को देखकर हंसी आए तो अच्छा। व्यर्थ में लोग हंसने के लिए ही बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। हंसने के लिए जाने क्या क्या नहीं कर रहे हैं। मनोरंजन के साधन हंसने के लिए रखते हैं, करने के लिए। हंसना तो बहुत जरूरी हो गया, ठीक है, लेकिन कबीरदास क्या कहते हैं कि कबीरा हंसना बंद कर और रोने से कर प्रीत, जिन रोया तिन पाया प्रेम प्यारा में। नेत्रों की जो धार है, आंसुओं की जो धारा है, इसी पर तो बिकता है ये मुरली वाला। आंसुओं को अपना मित्र बनाइए, जीवन में सब कुछ सुलभ और सहज और प्राप्ति हो जाएगा। लागी लगन मत तोड़ो। आहा, बुआ जी की चिट्ठी आई और महाराज श्री संग्राम सिंह श्री राणा सांगा जी ने अपने पुत्र बड़े कुंवर भोज से कहा, पुत्र बुआ जी का पत्र आया है, उनका मन है यहाँ आने का, तो लिवा के लाओ। भोज ने कुछ सैनिक लिए और घोड़ाओं पर सवार होकर के बुआ जी को लेने आए। महाराज जैसे ही पहुंचे हैं मेड़ता नगर में आए, खूब बढ़िया स्वागत हुआ। बुआ जी ने कहा मेरा भतीजा आया है, अद्भुत शोभा है, खूब माला पहनाई, स्वागत किया, तिलक किया, जलपान कराया। काफी देर हो गई बैठे बैठे। इनके जो बुआ के बेटे हैं बीरम देव जी के पुत्र, उनका नाम है जयमल। और जयमल से कहा भैया बैठे बैठे हम तो काफी थक से गए हैं, हमको तो ज्यादा देर दीवारों के भीतर बैठने की आदत है नहीं, चलिए हम कहीं टहल कर आते हैं। तो जयमल जी ने कहा ठीक है, आप कहते हैं आपका मन कहीं घूमने के लिए है, टहलने के लिए है, तो हम अपनी बाईसा की कुंज में चलते हैं, वहां बहुत मन लगता है। वहां जाते ही रूह को एक तसल्ली, एक सुख और शांति और चैन प्राप्त हो जाता है। अच्छा क्या होता है वहां? अरे वहां हमारी बाईसा, हमारी जो बड़ी जीजी है, वो अपने गिरधर गोपाल को मनाती रहती है। चलो चलो चलते हैं। ओह, दोनों टहलते टहलते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। कभी जयमल भोज से कुछ बातें करते हैं, कभी भोज कभी जयमल से कुछ बातें करते हैं। तभी एकदम से अचानक क्या होता है, लागी 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 लगन मत तोड़ो, लागी लगन मत तोड़ो। हे हरि, मेरे हृदय में अब रटना आपकी लगी है, इसे तोड़ने की चेष्टा ना करो। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज नहीं जोड़ो,
लागी लगन नहीं तोड़ो। हे हरि लागी लगन नहीं तोड़ो, तुम बिना डूबेगी यह नैया। हे नाथ तुम बिन डूबेगी यह नैया, बीच भंवर नहीं छोड़ो, बीच भंवर मत छोड़ो, लागी लगन मत तोड़ो। ओहो, जैसे ही कुंवर भोज के कानों में यह आवाज पड़ी, जयमल का हाथ पकड़ा, भाई जी, भाई जी, ये इतनी मधुर, इतनी सुंदर, इतनी सुरीली आवाज, लेकिन इसमें दर्द बहुत है, ये आवाज कहां से आ रही है? तब श्री जयमल जी ने कहा, भैया ये हमारी बड़ी जीजी मीरा बाई साहब, वो श्याम कुंज में अपने गिरधर गोपाल को मनाती रहती है, लेकिन इतना दर्द क्यों? मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं। आपको यहाँ किसी कारण से बुलाया गया है भाई साहब, बताओ। जो मधुर आवाज आ रही है वो मीरा बाई जी की है, और मीरा बाई हमारी बड़ी बहन है। आपका उनके साथ में ताई और चाची ने रिश्ता पक्का करने का निर्णय कर लिया, इसलिए आपको देखने के लिए बुलाया गया है। कुंवर भोज कहते हैं, मुझे तो नहीं पता। ओहो, लेकिन मीरा बाई तो अपने गिरधर गोपाल से कहती है, तुम बिन कौन बरे मार कटारी में मर जाऊं। हे नाथ, हे गिरधर गोपाल, अब आपके सिवा कोई नहीं। कुंवर भोज का तो रोम रोम खड़ा हो गया उस विरह वेदना की आवाज को सुनकर के। जैसे ही वाणी की टक्कर रोम से होती है, खड़े हो गए, आंख बरियाई जयमल की, और भोज से इशारा करके कहा, आप यहीं रुको। श्याम कुंज की सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते जूती वहीं छोड़ दी नीचे, और धीरे 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 जयमल आगे बढ़ी, और अपने विरह को तड़पते हुए रोते देखा तो जयमल का भी हृदय भर आया। जब जयमल ने देखा मेरी बहन इतनी तड़प रही है कृष्ण के लिए, इतनी बेचैन है, इतनी व्यग्र है, ओहो, पास में आकर खड़े हो गए। देखा, ओहो, जयमल जी भाई साहब, तू मेरा भाई है। जी भाई साहब, तू बहन का दुख देखता है। जी भाई साहब, नहीं देखा जाता है, अब तक देख लिया, अब ऐसे न करो। तू मेरा भाई है ना? जी भाई साहब, मैंने आज तक तेरी कलाई पर तेरी रक्षा के लिए अपनी राखी बांधी है न भैया। जी भाई साहब, तू सत्य बोल, क्या मैंने तुझसे आज तक कुछ मांगा? जी भाई साहब ने कुछ नहीं मांगा। तो आज तक राखी बांधने का तूने कुछ नहीं दिया, तो क्या आज देना तुझे चाहिए? जी भाई साहब, आप मांग कर देखो एक बार। अगर हंसते हंसते जयमल अपने प्राण नहीं दे तो कहना कि आपका भाई है। मेरे भाई,
तेरे प्राण नहीं चाहिए। तूने रक्षाबंधन पर कभी कुछ नहीं दिया, आज मैं तुझे मांगती हूँ। मांगो बहन, क्या मांगना है? तू अपनी कटार निकाल और अपनी इस बहन के सीने पर पार कर दे, छलनी कर दे। तू आज अपनी कटार से, तू अपनी कटार से इस मीरा को मार दे। इतना दे दे मेरे भाई, कभी कुछ नहीं मांगा। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, अगर कटार चलेगी तो आपके भाई जयमल के गले पर। नहीं भाई साहब, ऐसे न कहो, ऐसा न कहो। तो तू ही बता मेरे भाई, एक बार हिंदू क्षत्राणी एक पति को मरने के बाद क्या किसी दूसरे स्त्री पुरुष का हाथ पकड़ सकती है? जब मेरे पति गिरधर गोपालन को मैंने मान लिया तो एक पति के होते हुए दूसरा पति में क्षत्राणी हूं, नहीं कर सकती। प्राण देना मंजूर है। आज महल में मेरे विवाह की चर्चा है, मैं मर जाना पसंद करूंगी। भैया अपनी कटार से मेरा वध कर दो, मुझे मार दो। हाथ जोड़कर कहता है, भाई साहब ऐसा अनर्थ न करो। ये जयमल आपको ऐसी रक्षाबंधन की भेंट नहीं दे पाएगा। इतना पक्का हृदय नहीं है आपके भाई जयमल का। क्षमा। यह दृश्य कुंवर भोज से नहीं देखा गया तो ऊपर चढ़ करके आए। जब कोई तीसरा व्यक्ति आया तो मीरा भाई जी ने पीछे मुड़कर देखा, कौन कौन? जयमल ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब आप ही चित्तौड़ के महाराज राणा संग्राम सिंह जी के पुत्र कुंवर भोज है। आपके लिए ही आपके रिश्ते की बात चली है। ओहो आप हैं। तो भाई साहब ने अपना पल्लू सर पे लिया और श्याम कुंज के मंदिर के कोने में बैठी जाकर कुंवर भोज ने कहा, भाई साहब मैंने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में और आज तो मैंने बहुत कुछ देख लिया, पर मैं कहता हूं न जयमल को मरने की जरूरत है, न मीराबाई को मरने की जरूरत है। यहाँ पर अगर मरना है तो कटार मेरे हाथ में दो, क्योंकि सारी समस्या की जड़ तो ये भोज है। ये भोज अभी कटार से अपना प्राणांत कर लेगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं अपनी जान दूंगा। अगर यहाँ जान देने के लिए कोई है तो मैं हूं। लेकिन भाई साहब मेरे जान देने से मेरे प्राण चले जाएं, इससे आपकी बात बनने वाली नहीं है। आपको तो कोई और राजकुमार लेकर चला जाएगा, लेकिन मुझे भय है मेरे जाने के बाद ये पक्की बात है कोई आपको ब्याह कर ले जाएगा, लेकिन आपकी इस भक्ति की कोई रक्षा कर पाएगा ये मुझे भरोसा नहीं। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं आज सौगंध खाता हूं, श्याम कुंज में आपके गिरधर गोपाल को साक्षी मानकर यदि मैं अपने वचन से पलट जाऊं तो मेरे पूर्वजों सहित मेरी पीढ़ियां सब नरक में चले जाएं। जितने मेरे शरीर में रोम है उतने वर्षों तक मैं नरक का दुख भोगूं यदि मैं अपने वचन से पलट जाऊं। आप मेरे साथ में विवाह कीजिए। मैं आपकी भक्ति में अगर दाग लगाऊं तो मैं पूर्वजों को मुख नहीं दिखाऊं। भाई साहब मेरी प्रार्थना मान लीजिए। मैं आपको एक सच्चे गुरु की तरह अपने आदर्श में रखूंगा, एक सच्चे मित्र की तरह आपकी रक्षा सुरक्षा में रहूंगा। मेरे साथ रहने से, क्योंकि मैं समझ गया आपका प्रेम, मेरे साथ रहने पर सुरक्षित रहोगी। और मैं भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरा जब तक तन जीवित रहेगा तब तक मैं आपको उंगली से छू नहीं सकता। वो इतना कहा
गिरधर गोपाल को हृदय से लगाया। भाई साहब, मैं नहीं जानती थी आप इस रूप में भी आ जाओगे प्रभु, बड़ी कृपा, हे नाथ आपने बड़ी कृपा कर दी। पूरी बातें हुई, काफी देर पास में रहे। भाई साहब थोड़ा हमें भी सुनाइए कुछ। एक दो पद गाया, फिर पुनः चले गए। प्रसाद प्रसाद हुआ और सुबह तो हुआ को लेकर के कुंवर भोज अपने भाई राणा संग्राम जी के यहाँ पर आ गए चित्तौड़ में। रात्रि भर बात हुई। संग्राम सिंह जी कहते हैं, बहन क्या संदेश लाई है आप, क्या कहना चाहती थी आप, बताइए हमें। तब कहा, भाई साहब मेरी छोटी देवरानी की बेटी मीराबाई बहुत सुंदर है, बहुत योग्य है। मैं उसका रिश्ता आपके बड़े पुत्र भोज के लिए मांगती हूँ और झोली पसार के मांगती हूँ, आप दे दो। आपके भोज को भी मेरी मीरा बहुत पसंद है। भोज ने खुद पसंद कर लिया है। भाई साहब आशीर्वाद दीजिए। अरे ठीक है, अगर भोज को आपकी पुत्री पसंद है तो फिर मुझे भी इस विवाह से कोई व्यवधान नहीं है, कोई परहेज नहीं है, मैं भी राजी हूं। लेकिन एक बात है भाई साहब, कहो बहन, मीराबाई बहुत सुंदर है, अच्छी बात है, बहुत गुणवान है, अच्छी बात है, बहुत रूपवान है, अच्छी बात है, अद्भुत संस्कार है उसमें, अच्छी बात है, वीरांगना है, शस्त्र चलाने में माहिर है, अस्त्र चलाने में माहिर है, शास्त्र पढ़ने में माहिर है, घुड़सवारी करने में एकदम माहिर है। उसके दादा ने उसे हर तरीके से प्रवीण किया हुआ है। लेकिन एक बात कहने वाली है भाई साहब, कहो बहन, मेरी मीरा बस भक्त है, सारे गुण तो उसमें है, लेकिन एक बात और अधिक है, उसे आप स्वीकार कर लें। मेरी बेटी मीरा भक्त है, उसे अपने गिरधर के सिवाय कोई प्रिय नहीं लगता, वो गिरधर की बहुत बड़ी भक्त है। संग्राम सिंह ने कहा, बहन कैसी बात करती है, भक्त होना कोई गलत बात है, भक्त होना बुरी बात है। मेरा तो सीना झोड़ जाएगा मेरे वंश में अगर कोई भक्त मेरी बहू बनकर आए। मैं आपकी बेटी को हृदय से लगाकर स्वीकार करता हूं, करो तैयारी जाकर के। बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई, खूब आदान प्रदान हुआ है, फल मिठाइयों का, आभूषण आदि का, और प्रसन्नता के साथ में ताई तो रिश्ता पक्का करके चली आई है। इधर भोज के विवाह की पूरी तैयारियां चल रही है। आते ही वीर कुंवरी जी को समाचार दिया, ताई सा क्या समाचार है? अरे बधाई हो, मुंह में लड्डू लो, अब बांटो नगर में लड्डू, आपकी बेटी को स्वीकार कर दिया राणा संग्राम सिंह ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ मिठाई लेकर बेटी के पास गई, बेटी अपने गिरधर गोपाल को भोग लगाओ। सुंदर सा भोग लगाया। माँ अब तो बताओ किस खुशी में, क्या प्रसन्नता है? तब माँ ने कहा, राणा संग्राम सिंह ने तुम्हारा रिश्ता अपने बड़े पुत्र भोज के लिए स्वीकार कर लिया है पुत्री, अब आपका सौभाग्य बढ़ गया। पर माँ, आपने तो कहा तेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है, तेरा वीद गिरधर गोपाल है, फिर एक वीद के होते हुए दूसरा वीद बारात लेकर कैसे आ सकता है? माँ मान जाओ मेरी बात, माँ मेरा विवाह ना करो, लेकिन पुत्री मैं भी मान जाऊं, लेकिन ये समाज कैसे मानेगा? माँ समाज की मत सुनो,
अपनी बेटी की सुनो, माँ गिरधर के सिवा मैं नहीं किसी को स्वीकार कर सकती। पुत्री तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पर माँ मेरा विवाह हो चुका है। अरे ऐसे कैसे विवाह होता है? केवल कहने से विवाह थोड़ी हो जाता है बेटी। अरे बता, तुझे कब हल्दी चढ़ी, कब तेरे लिए श्रृंगार आया, कब तूने सुंदर आभूषण को पहना, कब तेरे लिए गीत गाए गए, कब तेरी बारात आई, कब तेरी भावरें हुई? अच्छा, तो क्या हल्दी चढ़ने से, आभूषण पहनने से, क्या बारात आने से भावर होती है? क्या भावरों से ऐसे विवाह होता है? अरे नहीं, तो क्या बातों से विवाह हो जाता है? ओहो ओहो, ठीक है, अगर ऐसे विवाह होता है तो ठीक है, ठीक है। इधर से तैयारियां होने लगी, इधर से भी तैयारियां होने लगी। और महाराज, वैशाख शुक्ल तृतीया, द्वितीया की रात्रि को मां समझाने आई, पुत्री तैयार हो जाओ, कल बारात आएगी, आज तैयार हो जाओ। और द्वितीया के वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को दो बड़े बड़े बक्सा मीराबाई के कक्ष में लाए गए और बाईसा से कहा, भाई जी ये देखो, आपके लिए सुंदर सुंदर इसमें वस्त्र हैं, इसमें आभूषण रत्न आदि के सब हीरा मोती के आभूषण हैं, लेकिन कल जब बारात आएगी तब आपको धारण करने हैं। ठीक है माँ, जैसे आप कहें। सब कहकर चले गए, सब तो चले गए, लेकिन मीराबाई को संतोष नहीं आया और अपने रात्रि को गिरधर गोपाल से प्रार्थना करने लगी। द्वादशी, ये द्वितीया तिथि है वैशाख, अक्षय तृतीया से पहला दिन, और रात्रि भर गिरधर गोपाल से कहने लगी, हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल, आज मैं गिरने वाली हूँ, फिसलने वाली हूँ, क्या अपना वचन याद नहीं आपको? क्या आपको अपना वचन याद नहीं? आपने कहा था जब तू गिरती रहेगी, जब तू फिसलती जाएगी, जब तेरा पतन होता रहेगा, तब मैं आकर तुझे संभालूंगा। क्या आज आपको अपनी मीरा को दिया हुआ, अपनी माधवी को दिया हुआ वचन याद नहीं? आज तो मैं संसार के चरणों में गिरने वाली हूँ। हे प्रभु संभालो, हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल। कहते कहते तो गिरधर के सामने सर रख करके बेहोश हो गई है। ओहो, याद रखना, याद रखना, कौन सा दिन? अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, इसे कहते अक्षय तृतीया। जिस दिन बिहारी जी, श्री बांके बिहारी, अक्षय तृतीया के दिन क्या होता है? वृंदावन के सभी ठाकुरों को चंदन लेपन किया जाता है, चंदन श्रृंगार किया जाता है। श्री राधा दामोदर जी का अद्भुत चंदन श्रृंगार, श्री राधा वृंदावन चंद्र जी का अद्भुत श्रृंगार, चंदन का ही मुकुट, चंदन की ही बंसी, चंदन के कड़ूला, चंदन के ही खड़ूला, चंदन की ही मटर माला, चंदन की ही वैजंती माला, चंदन की पाजेब, चंदन की कटकाचरी, चंदन का ही पीतांबर, अद्भुत सब चंदन का ही श्रृंगार होता है साहब। बांके बिहारी जी के चरणों में चंदन लेपन किया जाता है, चंदन का एक लड्डू रखा जाता है। केवल अक्षय तृतीया के ही दिन केवल श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, पूरे साल भर नहीं होते। आहा, अक्षय तृतीया का दिन, अक्षय तृतीया का दिन। मीराबाई तो अवस्था दूसरी में है। कहते 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 मीरा की वाणी बंद हो गई। लेकिन जैसे ही मीरा ने रात्रि को अपने गिरधर के चरणों में खुद को समर्पित किया, तत्काल दृश्य बदलता है। ओहो, क्या कहने, अद्भुत दृश्य बदल गया है। और महाराज क्या कहिए, ओहो, मीराबाई ने देखा जिस भवन में मीराबाई विराजमान है,
सुसुप्ति अवस्था में न जगी है न सोई है, और मीराबाई का सर गिरधर गोपाल के चरणों में है। और देखा तो अष्टपट रानियां चली आ रही है। श्री रुक्मिणी, सत्यभामा, नवदती, सत्या, कालिंदी, मित्रवृंदा, भद्रा, सुभद्रा, लक्ष्मणा सब चली आ रही है। और हाथ में अलग अलग आभूषण, अलग अलग श्रृंगार है। एक के हाथ में आभूषण लगे हैं, एक के हाथ में पायजेबे लगी हैं, एक के हाथ में अलग अलग थार है, एक के हाथ में सुंदर सा लाल जोड़ा पहना है, एक के हाथ में जयमाल पड़ी है, एक के हाथ में टीका लगा है, एक के हाथ में सबकी सब चली आई। और एक के हाथ में उबटन बड़ा पात्र है, एक के हाथ में देव नदी का जल है। मीराबाई ने देखा ये सब मेरे पास चली आ रही है। प्रणाम किया, प्रणाम करती हूँ देवियों, आप कौन है? बहन, आपने हमको नहीं पहचाना? अरे मैं रुक्मिणी, मैं सत्यभामा, मैं नग्नजती, मैं सत्या, मैं भद्रा, मैं लक्ष्मणा। अच्छा, अरे हम तुम्हारी बहनें हैं, तुम हमारी छोटी बहन हो मीराबाई, लेकिन आप यहाँ पर दर्शन कैसे दे रही हैं? अरे तुम्हारा विवाह है आज, अक्षय तृतीया को हम तुम्हें तैयार करेंगे, चलो जल्दी से चंदन लगवाओ। और महाराज सुंदर उपटन लगाया, सुंदर श्रृंगार किया है, स्नान कराया है, और गीत गाते गाते तो मीराबाई को सजा दिया है एकदम। ओहो महाराज, क्या कहें, ये तो सजा करके वापस चली गई। उधर हमारे ठाकुर जी का चित्त में विचार आया, चलो भाई अब तो बारात का समय हो लिया है। ठाकुर शीशा के सामने तैयार हो करके देखते हैं। रुक्मिणी ने कहा, मेरे प्रभु क्या तैयारी है? ठाकुर कहते हैं, रुक्मिणी अब तैयार हो जाओ सब देवियों के सहित। ठाकुर शीशा देख देख करके पगड़ी बांध रहे हैं, कमर में फेंट बांध रहे हैं, और जो सुख, जो स्वाद, जो आनंद जो रुक्मिणी के विवाह पर भी नहीं लिया, आज पूरी तैयारी। भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी ने पूछा, कहाँ चले? विवाह करने जा रहे हैं, बारात में चलोगे? अरे कैसी बात कर दी, हम चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी तैयार हो गए। भक्तमाल में लिखा है, मीराबाई जी के विवाह में जो बारात थी वो 56 करोड़ यदुवंशियों की थी। लेकिन आश्चर्य, इन 56 करोड़ यदुवंशियों के लिए एक एक गिलास अगर कोई जल भी पिलाएगा तो 56 करोड़ गिलास कहां से आएंगे? कहते हैं द्वारका से ही दोना आए, द्वारका से पत्तल आए, द्वारका से टेंट माइक आए, द्वारका से शिविर आया, द्वारका से भोज भंडारे आए, द्वारका से ही परसने वाले आ गए। और क्या कहें, मेड़ता नगरी में तो इतनी जगह ही नहीं कि 56 करोड़ यदुवंशी ठहर जाए। मेड़ता के ही किनारे पर द्वारका ही खुद आकर के बस गई है, जहां पर 56 करोड़ यदुवंशी आ सके। मीराबाई देख रही है दूर से, ओहो सुंदर सी ध्वजा, सुंदर सी ध्वजा में है सुंदर सा रथ, ओहो सुंदर रथ पर सुंदर ध्वजा, उस रथ पर विराजमान ठाकुर चले आ रहे, धूल उड़ती हुई चली आ रही है, धूल उड़ती चली आ रही है। अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा है। ओहो क्या कहिए, क्या कहने महाराज। मीराबाई को सजाया और मंडप बना है अद्भुत, 4 खंभे लगे हैं, खंभों के नीचे सोने के कलश रखे हैं, सोने कलश के नीचे जौ रखे हैं, सोने के कलश पर ऊपर पल्लव रखा है, पल्लव पर सुंदर सा स्वर्ण मड़ा हुआ मोतियों से नारियल रखा है, नारियल के ऊपर सुंदर सी चित्रकारी बनी हुई है, सांतिया बना है, उस पर सांतिया के स्वास्तिक बना हुआ है, और सुंदर सा मंडप की रचना हुई है, वेदी की रचना हुई है। तभी श्री रुक्मिणी आदि सब देवियां पकड़ करके धीरे धीरे श्री मीराबाई जी को लेकर के आई हैं। इधर श्याम सुंदरपुर में विराजमान है और दोनों के मंत्र पढ़ने लगे हैं। अद्भुत विवाह, अद्भुत रीति से विवाह होने लगा है। ब्राह्मण ने उच्चारण प्रारंभ कर दिया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदश्वा मरुतः, कृष्णमातरः सुभद्रावामनो वदते कुजगमयः।
अग्निर्ज हुआ मानवा सूर चक्षसो विश्वेनो देवा आवसा गामिन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्टवा वंशस्तनूभिर्वसेमहि देवाहितं यदायुः। ओ अद्भुत विवाह हुआ मीराबाई जी का, अद्भुत विवाह हुआ है। आहा जय हो, अद्भुत विवाह हुआ है। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की, मीराबाई के गिरधर गोपाल की जय जय। श्री राधे श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो श्री राधा। मीराबाई जी का अद्भुत विवाह महोत्सव, अद्भुत विवाह की छठा, बाकी शेष चर्चा हम सब लोग कल सुनेंगे। आप सबका मंगल हो। जय जय श्री राधे। सुनते रहिए भक्ति मार्ग वृंदावन। श्री बालकृष्ण महाराज इस नाम से चैनल है। आप निरंतर कथाएं सुनने के लिए, निरंतर हरिचर्चा और वृंदावन के बारे में पूरी जानकारी, वृंदावन के बारे में पूरे रहस्य, अभी रहस्यमय जो वृंदावन के स्थल हैं, रहस्यमय जो दर्शन हैं, रहस्यमय जो भजन स्थली हैं, उन सबों की बारी बारी से क्रम से पूरी जानकारी के लिए आप सुनते रहिए भक्ति मार्ग वृंदावन बालकृष्ण महाराज इस चैनल को। आज के ठाकुर जी के श्री जी के दर्शन हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।